गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं संजीव सरन। मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। मैं आप लोग को इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क पढ़ा रहा हूँ, जो आप लोग को थर्ड सेमेस्टर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रुप वाले स्टूडेंट के लिए पढ़ना है। इसका सब्जेक्ट कोड 1620302 है। और मैंने जो प्रीवियस वीडियो में आप लोग को इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क का सिलेबस डिस्कस किया था। उसमें सबसे पहला टॉपिक आप लोग को पढ़ना क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्या पढ़ना? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट में मैंने बताया था कि सबसे पहले मैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताऊंगा, फिर मैं रजिस्टर के बारे में बताऊंगा, इंडक्टर के बारे में बताऊंगा, कैपेसिटर के बारे में बताऊंगा। फिर इसी टॉपिक में मैंने बताया था रजिस्टर का क्या सिग्निफिकेंस होता है, कैपेसिटर का क्या सिग्निफिकेंस होता है, इंडक्टर का क्या सिग्निफिकेंस होता है, इसके बारे में एक करके बताऊंगा। अभी मैं आज पढ़ाऊंगा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड रजिस्टर। आ जाते हैं हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे। ओके बच्चों, ये हम लोग को पढ़ना है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और नेटवर्क। जैसा कि मैंने अपना सिलेबस वीडियो में बताया था कि आप लोग का जो ये जो सब्जेक्ट है आप लोग के एग्जाम में 100 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 100 मार्क्स का, मतलब 100 नंबर का। जो 100 नंबर का आता है इस सब्जेक्ट, इसमें 70 मार्क्स का आप लोग को क्या पढ़ना है? 70 मार्क्स ये आप लोग का एक्सटर्नल एग्जाम से आता है। कितना? 70 मार्क्स ये आप लोग का एक्सटर्नल एग्जाम से आता है, और 30 मार्क्स आप लोग का इंटरनल एग्जाम से आता है। इंटरनल एग्जाम टोटली डिपेंड करता है आपके क्लास परफॉर्मेंस और क्लास टेस्ट पे। और ये जो 70 मार्क्स है, और ऐसे माना जाए तो इंटरनल और एक्सटर्नल जो क्लास टेस्ट होता है उसमें भी तो सेम सिलेबस है। यही सिलेबस पढ़ना ना, इसी से ना पूछेगा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस बात पे कहा जाए कि जो 100 मार्क्स है, 100 मार्क्स के लिए ये पूरे सिलेबस आप लोग को डिजाइन किया गया। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी होता क्या? इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत धारा, मतलब कर। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? धारा प्रवाह, विद्युत धारा। मतलब हिंदी में बोले तो विद्युत धारा। धारा पानी का भी होता है, पानी का धारा नदी में जो बहती है उसे भी धारा कहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है मतलब करंट का धारा। करंट मतलब विद्युत की प्रवाह। ये कहाँ होती है? ये हमारे कंडक्टर में होती है। कहाँ पे होती है? एक कंडक्टर बॉडी, मतलब कंडक्टर जो मटेरियल कंडक्टर होती है उसमें प्रवाह होती है। अभी आ जाते हैं हम लोग पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट में। हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले ये जानेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी होता क्या। मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन और चार्ज एक दूसरे से कोरिलेट करता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन और जो चार्ज है एक दूसरे से कोरिलेट, मतलब हिंदी में बोले जाए तो क्या, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता इलेक्ट्रॉन और चार्ज। तो जैसे हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ा था कि एक ऑर्बिट होता है। जो ऑर्बिट होता है उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमारा ऑर्बिट का जो सेंटर पे रहता है। कहाँ पे रहता है? सेंटर, मतलब केंद्र में रहता है। और इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पे रहता है? इलेक्ट्रॉन हम लोग का जो ऑर्बिट का बाहरी कक्ष है, मतलब आपका एक्सटर्नल एरिया, मतलब बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन हमारा चक्कर काटते रहता है। क्या काटते रहता है? चक्कर काटते रहता है। अभी आ जाते क्या होता है, जैसे कि आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, यहाँ पे भी सेम चीज देखेंगे। प्रोटॉन हम लोग का पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? प्रोटॉन हम लोग का पॉजिटिव, देखिए प्लस लिखा हुआ, देखिए लिखा हुआ प्लस प्रोटॉन के ऊपर, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। किस टाइप का चार्ज होता है प्रोटॉन? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर आप लोग को क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन आपके ऊपर आप लोग का नेगेटिव है। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। क्या होता है इलेक्ट्रॉन? नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। क्या होता है? ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है न्यूट्रॉन। ये आपका न्यूट्रल बॉडी है, मतलब न्यूट्रल चार्ज है। अभी हम लोग को क्या होता है? चार्ज मैंने बोला पहले कि चार्ज और मतलब चार्ज
और इलेक्ट्रॉन दोनों कोरिलेट करता है एक दूसरे का। क्या मतलब एक कोरिलेट मतलब रिलेशन है चार्ज और इलेक्ट्रॉन में। तो अभी हम लोग को चार्ज मतलब इलेक्ट्रिसिटी का होता है फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज के बारे में ना जानेंगे, तो चार्ज के बारे में जानने के लिए पहले कोरिलेट करता है इलेक्ट्रॉन से। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रॉन जैसे मैं बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपने पहले भी पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, क्लास 10th में, क्लास 9th में, और फर्स्ट सेमेस्टर डिप्लोमा में, सेकंड सेमेस्टर में। जैसा आप लोग का ग्रुप बनता उसके अनुसार मतलब उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन आप लोग का नेगेटिव चार्ज है। क्या है, इलेक्ट्रॉन आप लोग का नेगेटिव चार्ज है। इसका सिंबल ई है, और चार्ज जैसे कि मैंने बता रहा हूँ नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज है, आपने पहले भी पढ़ा होगा। अभी आ जाते हैं हम लोग नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो नेचर है, नेचर चेक करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है कि नहीं करता है किसी मटेरियल में, उसके लिए हम लोग को 3 केस पढ़ना, मतलब 3 कंडीशन पढ़ना। तीनों कंडीशन अलग अलग से जानेंगे। पहला केस है या पहला कंडीशन है, एक बॉडी है। क्या है, एक बॉडी है। क्या है, एक आप लोग का बॉडी है, एक बॉडी है या एक मटेरियल का बॉडी है। उसमें क्या होता है कि आप लोग का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल हो जाता है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का इक्वल हो जाता तो क्या होता, देखिए यहाँ पे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्लस होता और माइनस होता, तो इलेक्ट्रॉन क्या हमारा माइनस है, प्रोटॉन क्या हमारा प्लस है। तो मैथ में भी हमने पढ़ा प्लस और माइनस, एक प्लस एक माइनस को कैंसिल करता है। तो जितना प्लस है, मान लीजिए कि 2 प्लस है 2 माइनस है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो जो रिजल्टेंट हम लोग को क्या निकालेगा, फाइनल में क्या हो रहा है, फाइनल में हम लोग को कुछ नहीं, 0 शून्य बच जाता है। क्या बच जाता है, शून्य बच जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स इक्वल होने के बाद क्या हो जाता है, उस बॉडी में 0, मतलब ना ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज बच पाता ना ही प्रोटॉन का, इक्वल है। प्लस और माइनस कट बैलेंस कर दे रहा है, मतलब जितना प्लस है उतना माइनस है, तो इक्वल हो जाता है। इक्वल मतलब वो बॉडी है, वो बॉडी किस टाइप का है, नेचर ऑफ बॉडी। अब देखेंगे नेचर ऑफ बॉडी क्या हो जाता है, जब करंट फ्लो ही, करंट मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ना ही है पर ना ही प्रोटॉन मास में आ रहा, ना ही इलेक्ट्रॉन, मतलब मेजॉरिटी किसी का नहीं है। मतलब कि यहाँ पे क्या होता, प्लस अगर एक जितना प्लस है उतना माइनस दे रहे तो 0 हो जा रहा है। 0 हो जाने के कारण यहाँ पे आपका बॉडी में कुछ चार्ज ही फ्लो नहीं कर रहा। चार्ज फ्लो मतलब न्यूट्रल मतलब जैसे एग्जाम्पल होता है, जैसे हम लोग का पेपर, जो पेपर होता है, पेपर मतलब कागज, और लकड़ी वुड, ये सब में क्या होता है, जो सूखा लकड़ी होता है उसमें हम लोग का चार्ज फ्लो नहीं करता। क्या नहीं करता, चार्ज फ्लो नहीं करता, मतलब उसमें क्या होता है, न्यूट्रल बॉडी होता है। अभी सेकंड केस में आ जाते हैं। सेकंड केस में आप लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड, मतलब किसी बॉडी है, किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की नंबर ऑफ, मान लीजिए आप न्यूट्रल बॉडी है, उसमें क्या करते हैं, जो न्यूट्रल बॉडी अपने मैं पहला केस में बता चुका हूँ कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि जो बराबर संख्या उसमें से इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग, जैसे 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन है, 10 में से मैंने 5 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया। 10 में से मैंने कितने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया, 5 इलेक्ट्रॉन का। अभी 10 में से मैंने 5 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया, तो उसमें सिर्फ क्या बचेगा, जो मेजॉरिटी क्या होगा, मेजॉरिटी हम लोग का प्रोटॉन्स का, प्रोटॉन्स का है ना हम लोग का मेजॉरिटी। मतलब इसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का आप लोग का इस कंडीशन में जाना, पॉजिटिव चार्ज ही ना बचा। मतलब पहले वाला कंडीशन में क्या था, पहले वाले कंडीशन में न्यूट्रल बॉडी हो जाता था, इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं कर पाता था, लेकिन यहाँ पे कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। मतलब जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल लेंगे तो जितना इलेक्ट्रॉन है ना, इक्वल दोनों चीज़ें, इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। जैसे 10 इलेक्ट्रॉन था, 10 प्रोटॉन था, 10 में से मैंने 5 इलेक्ट्रॉन निकाले तो बचा 5 इलेक्ट्रॉन, और उधर 10 प्रोटॉन होगा तो मेजॉरिटी क्या हो गया, मतलब जब ज़्यादा जनसंख्या प्रोटॉन का हो तो मतलब ज़्यादा प्रोटॉन्स, मतलब हम लोग पॉजिटिव जानते हैं, तो ज़्यादा प्रोटॉन्स मतलब ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गया आपका। अब तीसरा कंडीशन, जो जिस कंडीशन से हम लोग के बॉडी में, मतलब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है,
ये तीसरा कंडीशन है। इस कंडीशन में आप लोग को क्या पढ़ना, एक न्यूट्रल बॉडी है, मतलब न्यूट्रल बॉडी मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होना चाहिए। क्या, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर होना चाहिए। अभी क्या होता है कि इस जब इक्वल है दोनों, इसमें क्या करते हैं कि जो हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या को अचानक से बढ़ा देते हैं। मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन और डाल दिए तो यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, 10 प्रोटॉन्स हो गया। तो अभी क्या हो जाता है, ये पूरी की पूरी बॉडी 20 इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज जैसा बिहेव करने लगता है। नेगेटिव चार्ज मतलब यहाँ पे अब मेजोरिटी इसका हो गया, मतलब अभी एक तरफ एक दीवार बीच में एक तरफ 10 आदमी है, दूसरी तरफ 20 आदमी है। तो 20 आदमी वाला धक्का मारेगा 10 आदमी का, सबका स्ट्रेंथ बराबर है, मतलब सबकी जो कैपेसिटी है फोर्स धक्का मारने का बराबर है, तो 20 आदमी वाले धक्का मार के आगे निकल जाएगा। तो सेम कंडीशन है कि नेगेटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है 20 धक्का मार के उसमें फ्लो करना चालू कर जाता है। इसी कंडीशन से हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। किसी भी मटेरियल में अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन की संख्या में से ज़्यादा होगा तभी उस मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। या तीनों के कंडीशन देख लिए। पहला कंडीशन में क्या था, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर हो जाती है, तो इसमें क्या हो जाता है, हम लोग का न्यूट्रल बॉडी हो जाता है। दूसरा कंडीशन में हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हम लोग का रिमूव्ड हो जाता है, मतलब दूसरा कंडीशन में दो न्यूट्रल बॉडी है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स हम लोग निकाल लेते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, बस प्रोटॉन्स बच जाता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज इसमें सिर्फ प्रेजेंट रहता है। तीसरा कंडीशन, जहाँ पे न्यूट्रल बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स डाल देते हैं तो क्या नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करने लगता है, तो इस कंडीशन से ही हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। अभी आ जाते हैं चार्ज पे। चार्ज क्या होता है, चार्ज हम लोग को पढ़ना है। चार्ज जैसे कि फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्ज के बारे में जानेंगे। फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिसिटी होता है तो चार्ज के बारे में जानेंगे। तो चार्ज क्या होता है आपका, चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है कूलम, जिसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं। चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है कूलम होता है, जिसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं। चार्ज का जो एसआई यूनिट है कूलम, COULOMB कूलम, जिसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं। 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज मतलब चार्ज और इलेक्ट्रॉन का रिलेशन देखें, चार्ज और इलेक्ट्रॉन का रिलेशन देखें, ये चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन्स। 1 कूलम ऑफ चार्ज इक्वल टू कितना होता, 625 इंटू 10⁻16, मतलब 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स, कितना 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम चार्ज मतलब 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स होता है। अभी इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज के रिलेशन देखेंगे, तो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है उसके बारे में देखेंगे। या 1 कूलम ऑफ चार्ज के बारे में देखें तो एक इलेक्ट्रॉन के बारे में देखें, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो बस एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है कितना होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 1y 625 इंटू 10⁻16, बस यही किया। इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव चार्ज, बस 1y 625 इंटू 10⁻16। इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव चार्ज आएगा, कैलकुलेट करने पे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, क्या माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन है तो माइनस निगेटिव चार्ज, और इसका कैलकुलेशन के बाद क्या रहा, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, कितना है, एक 1 चार्ज, मतलब ये किसके लिए आ रहा है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। जैसा कि आपने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ लिया, अभी इलेक्ट्रॉन हो गया, तो अब मटेरियल, किस टाइप का मटेरियल कहाँ पे यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए मटेरियल भी जरूरत है ना, किस टाइप का इलेक्ट्रॉन मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, मतलब कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है, सेमीकंडक्टर होता है, क्या क्या होता है। हम लोग को 3 टाइप्स का मटेरियल ऐसे पढ़ना, जनरली क्लासिफाइड किया गया मटेरियल्स को। पहला क्या हमारा, पहला हम लोग का कंडक्टर्स, दूसरा हम लोग को क्या पढ़ना, इंसुलेटर्स, दूसरा हम लोग को क्या पढ़ना, इंसुलेटर, तीसरा हम लोग को पढ़ना सेमीकंडक्टर, तीसरा हम लोग को क्या पढ़ना, सेमीकंडक्टर।
आ जाते हैं कंडक्टर के बारे में पढ़ना। कंडक्टर क्या होता है? ए सब्सटेंस विच हैज ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एट ए रूम टेम्परेचर। जो रूम टेम्परेचर पर जो किसी भी सब्सटेंस में, मैंने तीसरा कंडीशन वहाँ पे बताया था कि न्यूट्रल बॉडी में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने पे क्या हो जाता है? नेगेटिव चार्ज हो जाता, मतलब फोर्स ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का लगना चालू हो जाता। तो उसमें क्या होता है? उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता, तो कंडक्टर जैसा बिहेव कर रहा था ना, सेम चीज़ है। कंडक्टर्स उसी को कहते हैं। तीसरा कंडीशन वहाँ पे जो कंडक्टर के लिए है, एक सब्सटेंस है, मतलब एक मटेरियल सब्सटेंस है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा एट रूम टेम्परेचर। मतलब जो रूम टेम्परेचर है, सामान्य ताप, जो सामान्य रूम टेम्परेचर है उस पर फ्लो करता है। इसका क्या क्या एग्जाम्पल होता है? ये क्या है? फिर से कंडक्टर देख लेते हैं। कंडक्टर होता है सब्सटेंस विच हैज ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन एट रूम टेम्परेचर। इसका एग्जाम्पल क्या है पढ़ना? पहला सिल्वर है, दूसरा कॉपर होता है, गोल्ड होता है, एल्युमिनियम होता है, और बहुत सारे कंडक्टर मटेरियल है। क्या क्या है? सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, मतलब एल्युमिनियम भी है, बहुत सारे है आपका कंडक्टर मटेरियल। क्या है? सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, एल्युमिनियम। बेसिकली हम लोग जो भी है कंडक्टर, बेसिकली हम लोग कॉपर यूज करते हैं। कॉपर क्यों यूज करते हैं? कॉपर यूज करने के पीछे यही कारण है कि हम लोग को सस्ता मिलता और इसका एफिशिएंसी ज़्यादा, बहुत अच्छा भी होता है और सस्ता भी मिलता है। सिल्वर और गोल्ड महंगा है, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग कॉपर बेसिकली यूज करते हैं। कॉपर और एल्युमिनियम यूज करते हैं। एल्युमिनियम और सस्ता, एल्युमिनियम पहले हम लोग, आयरन भी आपका इंडक्टर की तरह बिहेव करता, जो स्टील है, सब इंडक्टर ही है। दूसरा आप लोग आ जाते हैं इंसुलेटर के बारे में पढ़ना। इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर में होता है ए सब्सटेंस वेरी फ्यू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ए इंसुलेटर। क्या? एक सब्सटेंस है जिसमें वेरी फ्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इंसुलेटर। जो सेकंड कंडीशन वहाँ पे था, सेकंड कंडीशन में क्या होता? प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से ज़्यादा था, तो इलेक्ट्रॉन्स कम था, तो मतलब वेरी फ्यू नंबर ऑफ, मतलब उसी कंडीशन में 10 प्रोटॉन्स था, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 में से हमने 9 निकाल लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन्स बचा रिस्पेक्ट टू 10 प्रोटॉन्स। मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स मतलब वेरी फ्यू नंबर ऑफ, बहुत उसके रिस्पेक्ट में तो बहुत छोटा ना, 1 10 के रिस्पेक्ट में। तो बस इसी का जो इंसुलेटर वाला जो केस है, सेकंड केस था। क्या होता है? ए सब्सटेंस हैज ए वेरी फ्यू नंबर ऑफ फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इंसुलेटर। मतलब बहुत कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस मटेरियल में फ्लो करता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है सेरेमिक्स। जो आप लोग का ये चीनी मिट्टी का बना हो रहा था, ये आप देखिएगा ट्रांसमिशन लाइन में जो इंसुलेटर होता है, ये सेरेमिक्स का ही बना रहता है। ये चीनी पत्थर का जो मूर्ति बना हुआ रहता है, चीनी मिट्टी का जो हल्का सा पूरा चिकना टाइप का जो रहता है, चिकना पूरा एकदम ये रहता। आप दिखाएंगे सेरेमिक्स का क्या इंसुलेटर है, जब मैं दिखाऊंगा इसका पिक्चर, मैं अगले क्लास में इस सेरेमिक्स के बारे में दिखाऊंगा। फिर रबड़ पढ़ना, पेपर पढ़ना, प्लास्टिक पढ़ना, ये सब इंसुलेटर के जैसा बिहेव करता है। पेपर और प्लास्टिक आप लोग का क्या बोलता है? न्यूट्रल बॉडी भी होता है, लेकिन इसमें हल्का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देते हैं, तो इंसुलेटर जैसा बिहेव करना चालू कर देता है। फिर आ जाते हैं तीसरा आप लोग को पढ़ना सेमीकंडक्टर। क्या पढ़ना? तीसरा आप लोग को सेमीकंडक्टर्स के बारे में। क्या पढ़ना? सेमीकंडक्टर्स के बारे में। यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स क्या होता है? यहाँ पे आप देखिएगा सेमीकंडक्टर्स का डेफिनेशन कैसे किया गया है। दे आर नाइदर कंडक्टर नॉर इंसुलेटर। ना ही कंडक्टर होता है, ना ही आप लोग का इंसुलेटर होता है। क्या होता है? ना ही आप लोग का ये कंडक्टर होता है, ना ही आप लोग का इंसुलेटर होता है। क्या? ना ही आप लोग का कंडक्टर की जैसा बिहेव करता, ना ही इंसुलेटर का बिहेव करता। दे कंटेन वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन एट ए रूम टेम्परेचर। मतलब ये एक रूम टेम्परेचर में वेरी फ्यू, मतलब उधर तो फ्यू था, यहाँ पे वेरी फ्यू, मतलब फ्यू से भी यहाँ पे क्या था? वेरी फ्यू नंबर ऑफ फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें भी सेम कंडीशन है, वेरी फ्यू नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एट रूम टेम्परेचर।
ये रूम टेम्परेचर पे है। ये जो ये वाला इंसुलेटर, ये ट्रांसमिशन लाइन रूम टेम्परेचर नहीं, बाहर के लिए है। ये सब जो इंसुलेटर का यूज होता है, जो ट्रांसमिशन लाइन तो रूम में नहीं ना होता, ट्रांसमिशन लाइन आपका फील्ड में होता है। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे तो रूम टेम्परेचर के लिए ना, रूम टेम्परेचर पे वेरी फ्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी मटेरियल में फ्लो करता है। फ्लो करता है तो वो जो मटेरियल है वो आपका सेमीकंडक्टर जैसा बिहेव करना चालू कर जाता है। ऐसे एट ए रूम, यहाँ पे देखिए रूम टेम्परेचर बोला, एट ए रूम टेम्परेचर ए सेमीकंडक्टर पार्टिकुलरली बिहेव्स एज एन इंसुलेटर। मतलब इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में सेम ही चीज़ है, बस ये क्या करता है, जो रूम टेम्परेचर में जो सेमीकंडक्टर है वो बिहेव करने लगता है इंसुलेटर की तरह। इसका एग्जाम्पल क्या है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन क्या एग्जाम्पल है सेमीकंडक्टर का, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन। क्या होता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन। और भी एग्जाम्पल है सेमीकंडक्टर्स का। सेमीकंडक्टर्स के बारे में आप विशेष बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे, जो आप लेके आगे आने वाले सेमेस्टर्स में पढ़ना है। फिर आ जाते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या, इलेक्ट्रिक करंट अभी इतना देर से करंट के लिए थे, इतना देर इलेक्ट्रॉन पढ़े, इलेक्ट्रॉन का क्या केस अलग अलग क्या होता है, मटेरियल पढ़े। किसके लिए पढ़े, करंट के लिए ना, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के लिए पढ़ रहे हैं। अब करंट फ्लो करवाना भाई, हर चीज में कंडक्टर में क्या करना, करंट को फ्लो करवाना। क्या करना, करंट को फ्लो कराना। तो बस यहाँ पे आ जाता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट होता है आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड है इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को, क्या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब किसी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। हिंदी में अगर बोला जाए तो, इंग्लिश में बोला जाए तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। क्या मतलब, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। इसका जो सिंबल है इसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं। क्या से डिनोट करते हैं, आई से। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट एम्पियर होता है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट एम्पियर होता है, जिसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं। जिसे हम लोग कैसे से डिनोट करते हैं, ए से। ये आप लोग का किस टाइप का है, एक आप लोग जानते हैं जो क्वांटिटी होता है दो टाइप का होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहता है। स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं सिंबल है, डायरेक्शन नहीं। तो बस यहाँ पे आप लोग का मैग्नीट्यूड है, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। अभी आ जाते हैं इसके फार्मूला पे। जैसे वहाँ पे ऊपर में मैंने चार्ज पढ़ा, तो चार्ज करंट क्या होता है, चार्ज बाई टाइम मतलब Q बाई टी। तो Q मतलब इसे और डिफाइन कर दे, इट इज ए रेशियो बिटवीन चार्ज पर सेकेंड। मतलब इस करंट को हम लोग बोल सकते हैं कि एक सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो करता है उसे हम करंट कहते हैं। एक सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो करता है उसे करंट हम लोग कहते हैं। अभी इसका यूनिट कैसे निकालें, चार्ज का ऐसा यूनिट हम लोग कूलम्स जानते हैं, टाइम का ऐसा यूनिट हम लोग सेकंड जानते हैं। तो कूलम्स बाई सेकंड इक्वल टू एम्पियर होता है। कूलम्स बाई कूलम्स डिवाइडेड बाई सेकंड इक्वल टू आपका क्या होता है, एम्पियर होता है। अभी Q इक्वल टू जो चार्ज होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। चार्ज क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। चार्ज क्या होता है हमारा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर n मतलब नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q इक्वल टू NE नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ फ्लो। इलेक्ट्रॉन तो ऐसे नंबर में, एक नंबर में ना, एक गिवन नंबर में आप लोग को फ्लो करना है, उसे हम चार्ज करते हैं। तो यहाँ Q है, N क्या होता है, N नंबर है, नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है उसे हम लोग चार्ज भी कहते हैं। अभी हम लोग का 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या था, 1 एम्पियर मतलब 1 एम्पियर जो करंट होता है उसे कैसे डिफाइन करते, देखिएगा। इट मीन्स दैट 625 इंटू 10 टू पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड फ्लो एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। एक वायर है,
मीन्स एक तार है। एक तार में आप लोग को क्या करना है, एक तार में जो आप लोग का क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया होता है ना, बाहरी एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, जैसे दिखाते हैं। ये आपका किस टाइप का होता है देखिएगा, ये आप लोग का वायर है, ये आप लोग का क्रॉस सेक्शन एरिया है। क्या ये आप लोग का क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये आप लोग का क्रॉस सेक्शन एरिया है वायर में। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है आप लोग का। तो इसमें क्या, इट मीन्स दैट 625 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड फ्लो एनी क्रॉस सेक्शन। मतलब इसमें इस जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसमें 625 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड फ्लो करता है। कितना, 625 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड फ्लो करता है इस गिवन क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन एरिया में, इस तार के अंदर। इसे हम लोग 1 एम्पियर से डिफाइन करते हैं। इसे ही हम लोग 1 एम्पियर से डिफाइन, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। समझे क्या, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। आ जाते, इसे डिलीट कर देते हैं। ओके, ये इधर आ जाइए, इधर आप लोग को पढ़ना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लोग का 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। 5 एम्पियर करंट एक वायर में फ्लो कर रहा है। क्या, 5 एम्पियर एक वायर में फ्लो कर रहा है। उसे हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर दिए। जो 5 एम्पियर है उसको हम लोग 2 तारों में डिवाइड कर दिया। 5 एम्पियर गया करंट, इधर 3 एम्पियर, इधर 2 एम्पियर। मतलब रिजल्टेंट जो 5 एम्पियर गया, फाइनल आने के बाद भी 5 एम्पियर है। चाहे आप यहाँ पे 5 तार में डिवाइड कीजिए, चाहे 10 तार में। 10 में करते तो 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। डिपेंड करता है, किसी में 0 एम्पियर भी जो छोड़ सकते थे, किसी में ना जो आपने 1 एम्पियर डाल दिया, ऐसे डिपेंड करता है। बस 5 एम्पियर इन है तो आउटपुट भी हम लोग का 5 एम्पियर आना चाहिए। अभी हम लोग आ जाते हैं पोटेंशियल। जो पोटेंशियल आप लोग को पढ़ना है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल में पढ़ना है। पोटेंशियल मतलब क्या, ऐसे बोलते हैं हम लोग, क्या पोटेंशियल मतलब हम लोग जानते हैं क्षमता होता है ना। पोटेंशियल किसी इंसान का एक पोटेंशियल होता है। तो बस यहाँ पे भी सेम चीज है। मतलब इंसान का पोटेंशियल, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मतलब ह्यूमन पोटेंशियल होता है ना, सेम चीज यहाँ पे आप लोग को पढ़ना है। इंसान का पोटेंशियल, ह्यूमन पोटेंशियल। यहाँ पे आप लोग को इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं तो चार्ज, किसी बॉडी का जो चार्ज्ड बॉडी है उसके जो पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं, उसी हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। यहाँ पे डिफाइन कैसे किया गया इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को, देखिएगा। The ability of charged body to do work is called a electrical potential। मतलब किसी चार्ज बॉडी का जो वर्क करने की क्षमता होती है उसे हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं। क्या बोलते हैं, किसी चार्ज बॉडी की वर्क करने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किए, V ऐसे भी इसे लिख सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज रेशियो बिटवीन वर्क डन बाई चार्ज। इट इज डिफाइंड एज रेशियो बिटवीन वर्क डन बाई चार्ज। यहाँ पे देखिए वर्क डन W, चार्ज आपका Q। वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है, वर्क डन का ऐसा यूनिट आपका जूल्स। वर्क डन का ऐसा यूनिट आपका जूल्स। चार्ज का ऐसा यूनिट आपका कूलम। इसे हम लोग जूल और कूलम को देखेंगे तो इसका जो फाइनल आता वोल्ट। मतलब आप लोग का पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसे हम लोग जो ऐसा यूनिट है उसे वोल्ट कहते हैं और इसे हम लोग V से डिनोट करते हैं। ये आप लोग फिजिक्स में भी पहले पढ़ चुके होंगे। 1 वोल्ट क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। 1 वोल्ट उसे कहते हैं इफ ए जूल ऑफ वर्क इज डन, if 1 joule of work is done to given a charge of 1 coulomb। मतलब 1 कूलम जो दिया हुआ चार्ज है उसमें 1 जूल जो वर्क होता है उसे हम लोग 1 वोल्ट कहते हैं। क्या, 1 कूलम जो चार्ज है
उससे जो गिवन मतलब दिया हुआ 1 कूलम चार्ज में जो 1 जूल हम लोग काम करते हैं उसे हम लोग 1 वोल्ट करते हैं। आ जाते पोटेंशियल डिफरेंस पे। पोटेंशियल डिफरेंस आप लोग को पढ़ना, पोटेंशियल पढ़ चुके हैं हम लोग। पोटेंशियल में क्या पढ़े? इट इज एबिलिटी, मतलब ये क्या है, एक चार्ज में काम करने की जो क्षमता है, एक चार्ज बॉडी में जो काम करने की क्षमता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं। बस पोटेंशियल वो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल से चार्ज, और चार्ज क्या चीज़ से रिलेटेड है? इलेक्ट्रिकल से, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अभी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है डिफरेंस इन द पोटेंशियल ऑफ 2 चार्ज बॉडी इज कॉल्ड है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है? द डिफरेंस इन द पोटेंशियल ऑफ 2 चार्ज बॉडी इज कॉल्ड है पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब 2 चार्ज बॉडी है, उसके जो पोटेंशियल डिफरेंस यही होता है। दो चार्ज बॉडी है, उसका जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? 2 चार्ज बॉडी है, मतलब एक चार्ज बॉडी ये है जिसका 7 वोल्ट पोटेंशियल है, दूसरा चार्ज बॉडी हमारा क्या 4 वोल्ट पोटेंशियल। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है 2 चार्ज बॉडी के पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और जो हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, कहाँ से होता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल हो जाता है। यहाँ पे दिखाया गया बी और ए, गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ ए से बी की तरफ जाना चाहिए क्योंकि ए हायर है, बी आपका लोअर है। मतलब यहाँ पे आप लोग को हायर पोटेंशियल से लोअर, मतलब लोअर की तरफ जाना है। इसका जो यूनिट होता है आपका क्या होता है? यूनिट। इसका यूनिट होता है, इसका भी सेम यूनिट होता है वोल्ट। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे नो पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स नो करंट फ्लो। मतलब अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो जो फ्लो ऑफ करंट है वो नहीं होगा। मतलब नॉर्मल सी बात है कि 2 बॉडी में अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तभी आप लोग का करंट का फ्लो हो पाएगा। अभी आ जाते हैं आर के बारे में पढ़ना। आर एल सी। आर आपका क्या होता है? रजिस्टर। क्या होता है? आर रजिस्टर। आर क्या होता है आप लोग का? रजिस्टर। एल क्या होता है आप लोग का? इंडक्टर। सी आप लोग का क्या होता है? कैपेसिटर। क्या होता है? आर आप लोग का रजिस्टर। आर क्या होता है? रजिस्टर। एल क्या होता है? इंडक्टर। सी आप लोग का क्या होता है? कैपेसिटर। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? रजिस्टर। रजिस्टर को हम लोग अलग अलग टाइप का रजिस्टर होता मैं दिखाऊंगा। आर जो हम लोग है उसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। रजिस्टर तो चीज है, लेकिन आर हम लोग को रजिस्टर, तो रजिस्टर एक आपका ये है, क्या बोलता है? इक्विपमेंट है। रजिस्टर आप लोग का एक इक्विपमेंट है। रजिस्टर को इक्विपमेंट है तो, लेकिन उसके अंदर जो होता है उसे हम लोग तो रेजिस्टेंस ही न कहते हैं। क्या वायर, एक तार आप लोग का, क्या तार आप लोग का ये मटेरियल है, देख बना इक्विपमेंट टाइप का, बस उसमें करंट फ्लो करता है ना, सेम इसी टाइप का रजिस्टर तो है, लेकिन उसका जो ये है मतलब जिस टाइप का फ्लो ऑफ करंट है उसी टाइप का ये रजिस्टर है। इंटरनल आ जाते रजिस्टर होता है, आर फॉर रजिस्टर। रजिस्टर पढ़ना, रजिस्टर में आर आपका रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है यहाँ, इसे हम लोग हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। इसका देखेंगे डिफाइन करते हैं। द पोजीशन ऑफर्ड बाय ए सब्सटेंस टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड है रेजिस्टेंस। मतलब अगर जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसके रिस्पेक्ट में, उसके अपोजिशन में, जैसे कि आप लोग का देखें, जैसे कि आप लोग का ये वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, बस यहाँ पे इधर से कोई आप लोग को रोक लगा रहा है, इधर से आप लोग को रोक लगा रहा है, तो इसे क्या बोलता है? जो रोक लगाता है इधर से, उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। बस यहाँ पे इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल में भी सेम चीज पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिकल में भी आप लोग हम लोग सेम चीज पढ़ रहे हैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ए सब्सटेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड क्या? द पोजीशन ऑफर्ड बाय ए सब्सटेंस
टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। क्या एक सब्सटेंस है जिसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, फ्लो ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, उसमें एक अपोजिशन मतलब प्रतिरोध रोध उत्पन्न कर रहा है, उसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या होता है कंडक्टर में? कंडक्टर अब में क्या होता है, कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ज़्यादा फ्लो करता है, वेरी लिटिल, मतलब कंडक्टर जो मटेरियल है उसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। क्यों? क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत कम होता है। बहुत कम मतलब उसका रेजिस्टेंस 1 ओम से भी कम होता है, इसीलिए आप उसमें है ना जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर पाता, मतलब उसमें करंट फ्लो करता है। अच्छा, अगर करंट फ्लो करवाना है किसी चीज़ में, कॉपर में, तो उसका रेजिस्टेंस कम होना जरूरी है, उसका रेजिस्टेंस कम होना जरूरी है। इंसुलेटर में यहाँ पे आ जाते हैं। इंसुलेटर में आप लोग का रजिस्टर उसका ज़्यादा होता है, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, किलो ओम में होता है। इसी कारण इंसुलेटर का क्या, इंसुलेटर में जो आप लोग का रेजिस्टेंस है बहुत ज़्यादा होता है। इसी कारण यहाँ पे आप लोग का रेजिस्टेंस ज़्यादा मतलब प्रतिरोध, हाई प्रतिरोध मतलब हाई अपोजिशन, हाई अपोजिशन मतलब इंसुलेटर, मतलब जहाँ पे रजिस्टर प्रतिरोध ज़्यादा मतलब करंट फ्लो कम होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, उस टाइप का इंसुलेटर, जैसे अब मैं बता चुका हूँ, पेपर, लकड़ी, ये सब क्या, ये सब आपका इंसुलेटर में। अब आ जाते इसका यूनिट पे, इसका यूनिट होता है रेजिस्टेंस, जिसे हम लोग ओम से, इसका जो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है इसे हम लोग ओम, इस सीमेंस ओम के नाम पे इसका जो यूनिट है, यूनिट को रखा जाए, जिसे हम लोग इस टाइप से डिनोट करते हैं। 1 ओम क्या होता है? 1 ओम को कैसे डिफाइन करेंगे? 1 ओम को डिफाइन करेंगे if a potential difference of 1 volt across its end causes 1 ampere, मतलब अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस में 1 एम्पियर करंट को फ्लो करते हैं तो हम लोग का 1 ओम कहलाता है। क्या? अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस में 1 एम्पियर करंट को फ्लो करवाते हैं तो हम लोग को 1 मतलब 1 ओम प्रतिरोध कहलाता है। जैसे देखिए ए और बी 2 पॉइंट है, ये आपका एक तार है जिसका 1 ओम रेजिस्टेंस है। इसमें क्या 1 वोल्ट हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस अप्लाई किए हैं, इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो करवा रहे हैं, इसी जिससे हम लोग को 1 ओम रेजिस्टेंस प्राप्त हो गया है। बच्चों, जैसा कि आपने देखा यहाँ तक के रजिस्टर के बारे में, अब दिखाते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में दिखाया गया। क्या दिखाया गया है यहाँ पे? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, देखिएगा क्या, यह पॉजिटिव प्लेट है, ये आपका डीसी सोर्स है। यहाँ पे डीसी सोर्स में इस टाइप का डीसी सोर्स को दिखाया जाता है। सोर्स आप लोग का डीसी होता है और एसी होता है, जो आगे पढ़ेंगे। डीसी सोर्स का ये पॉजिटिव साइड एरिया है, ये आपका नेगेटिव साइड एरिया। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो कर रहा है। तो क्या होता है, जिधर से इलेक्ट्रॉन आप लोग का फ्लो करता है, देखिए यहाँ पे दिखाते हैं, जिधर से इलेक्ट्रॉन इस टाइप से फ्लो कर रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन इस टाइप से फ्लो कर रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस टाइप से नेगेटिव से पॉजिटिव है। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये करंट का डायरेक्शन है। जिस डायरेक्शन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप लोग का करंट का डायरेक्शन है। अभी आगे देखते हैं, ये सेम कंडीशन है। देखिए सेम चीज़ मैंने बताया था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस टाइप से है। तो यहाँ पे देखिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है, तो जो आप लोग का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इस टाइप में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में, निगेटिव चार्ज किसी बॉडी में 2 टाइप का होता है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स आपका निगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये दिखाया गया है।
ये कॉपर स्ट्रिप है, मतलब कॉपर वायर है, ये आपका कॉपर वायर है। कॉपर वायर में देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन इस टाइप से मूव कर रहा है, इस टाइप से मूव कर रहा है। निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करता है, इस टाइप से मूव कर रहा है। निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, एक लूप बना रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, लूप बना रहा है। इलेक्ट्रॉन इस टाइप से मूव करेगा तो करंट इस टाइप से मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन से मूव करेगा तो करंट आपका अपोजिट डायरेक्शन से मूव करेगा। ये हो गया आपका। ये देखिए ये आप लोग का डीसी सोर्स है, डीसी करंट है, मतलब डीसी करंट, डीसी सोर्स यहाँ पे लगा। ये आपका एसी, ये डीसी देखिए पहचानिए, डीसी है, ये आपका डीसी है, ये आपका एसी है, ये आपका डीसी है, ये आपका एसी है, ये आपका डीसी है, ये आपका एसी है। इसमें इसे डीसी यहाँ पे सोर्स लगा हुआ तो करंट इसमें डीसी फ्लो कर रहा है। इसमें एसी सोर्स लगा तो इसमें करंट आप लोग का एसी फ्लो कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस में मैंने क्या बोला था? पोटेंशियल डिफरेंस में मैंने बोला था आप लोगों को, पोटेंशियल डिफरेंस में मैंने बोला था कि पोटेंशियल डिफरेंस आप लोग का हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। तो ये देखिए लेवल ऑफ वाटर यहाँ पे सेम चीज़ है, लेवल ऑफ वाटर हाई है रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में, बी का जो लेवल ऑफ है लेवल वो लो है, ए बी के रिस्पेक्ट में ए का है जो हाई है। इसी को पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल मतलब ए 10 वोल्ट है, ये आपका 4 वोल्ट है, तो यहाँ पे हाई वोल्टेज ये है और यहाँ पे ये लो वोल्टेज है। इसी को हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसी पे है, जो हायर पोटेंशियल से आप लोग को लोअर पोटेंशियल मतलब हाई से लो की तरफ जाता है। देखिए यहाँ पे भी डिफाइन किया गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर ए पाइप कनेक्टेड टू ए कंटेनर थ्रू ए स्टॉप कॉक। स्टॉप कॉक की है, मतलब सेम चीज़ है, पानी का फ्लो की तरह है। और यहाँ पे लिखाया है द लेवल ऑफ वाटर इन हायर इन द पाइप देन द लेवल ऑफ कंटेनर इज, मतलब ये हाई पोटेंशियल है। अगर पानी की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरह हम देखेंगे तो ये हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के बीच जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। थैंक यू बच्चों, आपने अच्छे तरीके से देखा। और हम लोगों को वीडियो देखने के बाद मैं एक लिंक प्रोवाइड करूंगा आप लोग के चैट बॉक्स में, उसमें अगर कोई भी डाउट आप लोग का आ रहा है तो उस लिंक पे आप क्लिक करके मुझसे डायरेक्ट संपर्क बना सकते हैं। थैंक यू।